आदाब नाजरीन, INN की न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश हैं आज दिन भर की कुछ अहम खबरें। लॉकडाउन के दौरान तेलंगाना की यौम तासीस तकरीब नहायत ही सादगी के साथ मनाई गई। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासती असम्बली के रूबरू आखिर तेलंगाना यादगार शहीदान गन पार्क पर फूल निछावर किए और तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए चलाई गई तहरीक के दौरान जानों को निछावर करने वालों को याद किया। जारिया साल तेलंगाना की 6वीं यौम तासीस मनाई जा रही है। वज़ीर आला सुबह 8:30 बजे गन पार्क पहुंचे। उनके हमरा चीफ सेक्रेटरी सुमिश कुमार भी थे। उन्होंने तेलंगाना के शोहदा को खिराए अकीदत भी पेश किया। बाद अज़ां हुक्मरान जमात TRS के बेशतर लीडरान बशमुल मेयर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन B राम मोहन और दूसरों ने भी यादगार शहीदां पर फूल निछावर किए। वज़ीर आला ने इस मौके पर कहा कि जिन मसाइल के बारे में समझा गया था कि रियासत की तश्कील के बाद हल हो जाएंगे, वो हल हो गए। रियासत की तश्कील के मौके पर रियासत के किसानों और ज़राअत के शोबे की सूरत हाल मायूस कुन थी, ताहम अब ज़राअत के शोबे में तेलंगाना नंबर 1 रियासत बन गई है। उन्होंने कहा कि गर्मा के मौसम में लोगों को पीने के पानी की तकालीफ का सामना करना पड़ता था, ताहम अब मिशन भागीरथी स्कीम के ज़रिए ये मसाइल पेश हमेशा के लिए हल कर लिए गए हैं। वज़ीर आला ने तालीम, सेहत, सनतों, IT, आबपाशी और दीगर शोबाजात में हुई तरक्की पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना का सफ़र मुतवक्को खतूत पर शुरू हुआ। मिस्टर राव ने यौम तासीस के मौके पर अवाम को मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आला ने ऐलान किया कि हुकूमत अवाम की हमागीर तरक्की और बहबूद के लिए ख़ुद को दोबारा वक्फ कर देगी। कोरोना वायरस के पेश नज़र माजी के बरखिलाफ तेलंगाना की यौम तासीस तकारीब सादगी के साथ मनाई जा रही हैं। हालांकि हर साल इस सिलसिले में तकारीब रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद के साथ साथ अजला में बड़े पैमाने पर मनाई जाती थीं। वज़ीर आला ने इस साल सादगी के साथ यौम तासीस तकारीब मनाने का फ़ैसला किया और वज़रा को ज़िम्मेदारी दी कि वह अजला में परचम लहराएं। आज ही के दिन 2 जून 2014 को मुत्तहदा आंध्र प्रदेश रियासत की तकसीम के ज़रिए तेलंगाना खित्ते को रियासत का दर्जा दिया गया था। यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया हिंद और वज़ीर आज़म ने रियासत के अवाम को मुबारकबाद पेश की है। इन तीनों अहम शख्सियात ने रियासत की अहम सरकारी ज़बान तेलुगु के साथ साथ अंग्रेज़ी ज़बान में सिलसिलावार मुबारकबाद के ट्वीट्स किए। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने तेलुगु और अंग्रेज़ी ज़बान में किए गए ट्वीट्स में यौम तासीस के मौके पर मुबारकबाद पेश की और कहा कि पूरे मुल्क को तेलुगु सकाफ़त और अदब के अजीम तारीख़ी विरसे पर फ़ख्र है। इस सरजमीन के मेहनती अफराद ने मुल्क के लिए जो खिदमत की है वो काबिल ज़िक्र है। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि ये रियासत आइंदा बरसों में खुशहाली को जारी रखेगी। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने भी तेलुगु और अंग्रेज़ी ज़बान में इस मौके पर ट्वीट्स किए। नायडू, जिनका ताल्लुक़ तेलंगाना की पड़ोसी एक और तेलुगु रियासत आंध्र प्रदेश से है, ने यौम तासीस तेलंगाना के सिलसिले में किए गए अंग्रेज़ी और तेलुगु ज़बान में सिलसिलावार ट्वीट्स में कहा कि हिंदुस्तान की जामे सकाफ़त और तकसीरियत की नुमाइंदगी करते हुए रियासत मुख्तलिफ शोबाजात में मुल्क की तरक्की के लिए अजीब रोल अदा कर रही है। उन्होंने खुशहाल, पुरअमन और मसरत वाले तेलंगाना के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। एक और ट्वीट में नायब सदर जमहूरिया ने इस तेलुगु रियासत के अवाम को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि कुदरती वसाइल से माला माल और अजीम तारीख़ी विरसे के लिए मशहूर रियासत मुतनव्व ज़बान और तहज़ीबों के मिलाप का एक अरसे दराज से मरकज़ बनी हुई है। रियासत वज़ीर आज़म मोदी ने भी दोनों अहम ज़बानों में ट्वीट्स किए। उन्होंने इस सिलसिले में ट्वीट्स में तेलंगाना के अवाम को यौम तासीस की मुबारकबाद पेश की और कहा कि इस रियासत के अवाम कई शोबाजात में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करते हैं, मुल्क की तरक्की में रियासत का अहम रोल अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो रियासत के अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्होंने एक और ट्वीट के ज़रिए आंध्र प्रदेश के अवाम को भी मुबारकबाद पेश की। उन्होंने इस ट्वीट के ज़रिए कहा कि सख्त मेहनत और अज़्म इस सरज़मीन की सकाफ़त के मुतरादिफ है। हिंदुस्तान की तरक्की में रियासत के किरदार को वो क़द्र की निगाह से देखते हैं। उन्होंने रियासत के शहरियों से उनकी मुस्तक़बिल की कोशिशों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तमिलनाडु की गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन की सालगिरह के मौके पर वज़ीर आला ने उनको मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आला आज राजभवन पहुंचे और गवर्नर को गुलदस्ता पेश करते हुए उनको मुबारकबाद पेश की। उन्होंने सेहतमंद और तवील ज़िंदगी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया।
इस मौके पर गवर्नर ने रियासत की यौम तासीस के मौके पर वज़ीर आला को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि उनकी सालगिरह का तेलंगाना की यौम तासीस एक ही दिन में है। उन्होंने कहा कि 2 जून को ही उनकी पैदाइश हुई थी और 2 जून को ही तेलंगाना को रियासत का दर्जा मिला है। इस मौके पर गवर्नर ने कहा कि मुल्क की आज़ादी की तवील जद्दोजहद के बाद तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए चलाई गई तवील जद्दोजहद और तहरीक को याद रखा जाएगा। वज़ीर आला ने कहा कि कई अफराद ने तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दी। राज्यसभा के अरकान केशव राव, KR सुरेश रेड्डी, हुकूमत के मुशीर आला राजीव शर्मा, चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार, DGP महेंद्र रेड्डी, ACB के DG पूर्णा चंद्र राव और दूसरों ने भी गवर्नर को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। नमस्कार। ना तेलंगाना सोदर सोदरी मनुलुक्कु తెలంగాణ రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. మనమంతరము ఐక్యంతో కృషి చేసి ఉత్తమ రాష్ట్రముగా తీర్చిదిద్దుదాం. మన దేశమే మనకు గౌరవం, మన రాష్ట్రమే మనకు గౌరవం. ధన్యవాదాలు. జై హింద్, జై తెలంగాణ. मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 8,000 से ज़्यादा केसेस दर्ज किए जाने के बाद मुतासरीन की मजमूई तादाद 1,99,000 के करीब पहुंच गई और इस दौरान इस वायरस से मरने वालों की तादाद 5,598 हो गई है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वजारत की जानिब से आज जारी किए गए आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 8,171 नए केसेस सामने आए हैं, जिससे मुतासरीन की तादाद बढ़कर 1,98,706 हो गई है। इस दौरान 204 अफराद की मौत के बाद हलाकतों की मजमूई तादाद 5,598 हो गई। मुल्क में अब तक एक्टिव केसेस की तादाद बढ़कर 97,582 हो गई है। महाराष्ट्र इस वबा से मुल्क में सबसे ज़्यादा मुतासिर रियासत है। रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों में 2,358 नए केसेस सामने आए हैं और 78 अफराद की मौत हुई है, जिसके साथ ही रियासत में इस वबा से मुतासिर होने वाले अफराद की कुल तादाद बढ़कर 7,013 और इस जानलेवा वायरस से मरने वालों की तादाद बढ़कर 2,362 हो गई है। इस दौरान रियासत में 779 लोग शिफायाब हुए, जिससे सेहतमंद होने वालों की मजमूई तादाद 30,108 हो गई है। आलमी वबा कोरोना वायरस से दुनिया भर में अब तक 62,66,000 अफराद मुतासिर हुए हैं और 3,75,000 अफराद की मौत हो चुकी है। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की जानिब से जारी आदाद शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस से दुनिया भर में अब तक 62,66,192 अफराद मुतासिर हुए हैं और 3,75,559 अमवात हो चुकी हैं। कोरोना वायरस से मुतासिर होने के मामले में अमेरिका दुनिया भर में पहले, ब्राज़ील दूसरे और रूस तीसरे नंबर पर है। दूसरी तरफ इस वबा से होने वाली अमवात के आदाद शुमार के मुताबिक अमेरिका पहले, बरतानिया दूसरे और इटली तीसरे नंबर पर है। ब्राज़ील में एक दिन में 623 लोगों की मौत होने से कोरोना वायरस कोविड-19 से मरने वाले लोगों की तादाद 30,000 के आसपास पहुंच गई है। यहां इस जानलेवा वायरस से अब तक 29,937 लोगों की जान गई है। ब्राज़ील के वजारत सेहत ने पीर को बताया कि मुल्क में पिछले 24 घंटों के दौरान इस वायरस के 12,247 नए केसेस दर्ज किए गए हैं और मुल्क में इससे मुतासिर होने वाले लोगों की तादाद बढ़कर 5,25,447 हो गई है। तेलंगाना में 24 घंटों के दरमियान 94 कोरोना वायरस के मुस्बित केसेस सामने आए, जिनमें GHMC हुदूद में 79, रंगारेड्डी में 3, महबूबाबाद मेडचल में 3, मेदक में 1, पेद्दापल्ली में 1, नलगुंडा में 2, संगारेड्डी में 2, जनगांव में 1 केस। इस तरह जुमला 94 केस सामने आए हैं। अब तक 1,451 अफराद सेहतियाब होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं और रियासत में अब तक जुमला 88 अमवात हुई हैं। 1,213 अफराद ज़ेर इलाज हैं। रियासत में अभी तक 2,792 कोरोना के जुमला केसेस दर्ज हुए हैं। आंध्र प्रदेश रियासत में कोरोना वायरस के 24 घंटों के दरमियान 105 नए मामले सामने आए हैं। आज तक मुतासिरा अफराद की तादाद 3,676 तक पहुंच गई है। इस खतरनाक वायरस से रुबह सेहत होने वालों की तादाद 2,169 है और 885 अफराद ज़ेर इलाज हैं। रियासत में कोरोना वायरस से अब तक 68 अफराद की मौत हुई है।
वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के अलावा कई सियासी कायदीन ने आज सुबह की अवलिन सातों में तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर यादगारान शहीदान गन पार्क पहुंचकर शहीदों को फूल माला पेश की और खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि इन शहीदों की कुर्बानियों के बास हम अपनी रियासत में आज़ादाना तौर पर सांस ले रहे हैं। आंध्र प्रदेश के काबिज़ीन ने तेलंगाना के कुदरती वसाइल और पानी पर कब्जा करते हुए तेलंगाना को बंजर इलाकों में तब्दील कर दिया था और तेलंगाना की दौलत से आंध्रा को जरखेज़ बना दिया था। सबसे पहले 1969 में हुसूल तेलंगाना के लिए ज़बरदस्त जद्दोजहद की गई, जिसके बाद दोबारा 2000 से टीआरएस ने तेलंगाना तहरीक शुरू की। तकरीबन 1200 से ज़ायद नौजवानों ने कुर्बानी देते हुए तेलंगाना रियासत के क़याम को यकीनी बनाया। प्रोफेसर कोदंडराम तेलंगाना जना समिति ने रियासती हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि उसने तेलंगाना के शोहदा को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया है, जबकि उनकी कुर्बानियों के बाद ही तेलंगाना रियासत की तश्कील हुई है। एल रमना सदर तेलंगाना तेलुगु देशम पार्टी ने कहा कि केसीआर तेलंगाना की दौलत से सिर्फ अपने ख़ानदान को दौलतमंद बना रहे हैं, जबकि तेलंगाना की मईशियत पर पूरी रियासत की आवाम का हक़ है। मगर केसीआर तेलंगाना के हर पैदा होने वाले बच्चे को 60,000 रुपये का कर्जदार बना चुके हैं। कांग्रेसी कायदीन के अलावा मुख्तलिफ शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों अफराद ने सुबह की अवलिन सातों से ही गन पार्क पहुँचकर शोहदाए तेलंगाना को खिराज अक़ीदत पेश किया। భాషా ప్రయుక్త రాష్ట్రాల పేరు మీద హైదరాబాద్ స్టేట్ను ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ కలిపిన తొలినాళ్లలోనే తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని అనేక మంది హైదరాబాద్ స్టేట్ను ఇతర ప్రాంతాలతో విలీనం చేయకూడదని చెప్పనేటువంటి దాన్ని ముందుకు తెచ్చి 1969లో పెద్ద ఉద్యమ రూపంలో బయలుదేరినప్పుడు కాల్పులకు కూడా జరిగింది. వాటికి వీరోచితంగా పోరాడినటువంటి నాటి నుంచి నేటి వరకు తొలి ఉద్యమము, మలి ఉద్యమము, తొలి ఉద్యమము అన్ని ఉద్యమాలు సాధించినటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్రం సబ్బండ వర్గాల సమన్వయంతో ముందుకు అవసరం ఉండే, కానీ తుది ఉద్యమంలో ఉన్నటువంటి ముందు నేతగా నేటి సీఎం గారికి కేసీఆర్ ఉన్నటువంటి పేరుకు అనుగుణంగా 2 సార్లు తెలంగాణ సమాజం అంతా అధికారం కట్టబెట్టింది. మిగులు బడ్జెట్తో రెవెన్యూ అధిక ఆదాయం ఉన్నటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్రం నేడు అప్లో ఊపులో కూరుకుపోయింది. తొలి నాళ్లలో ఎవరైతే తెలంగాణ రాష్ట్రం రావాలని చెప్పని, తెలంగాణ రాష్ట్రంగా ఉండాలని చెప్పని భావించినటువంటి వాళ్ళ ఆశలన్నీ కూడా అడియాశలు అయిపోయినాయి. వాళ్ళ త్యాగాలన్నీ కూడా వృధా అయ్యేటువంటి పరిస్థితి, వాళ్ళకు న్యాయం జరగనటువంటి పరిస్థితి. నాటి నుంచి 2014 వరకు ప్రాణాలను సైతం తృణప్రాయంగా సమర్పించినటువంటి ఆ వ్యక్తులకు, ఆ కుటుంబాలకు తెలంగాణలోని సబ్బండ వర్గ यौम तासीस से तेलंगाना के मौके पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से पार्टी दफ्तर मखदूम भवन में एक तकरीब मुनक्कद की गई। इस मौके पर पार्टी के कौमी सेक्रेटरी के नारायणा ने कौमी परचम लहराया। उन्होंने तकरीब से खिताब करते हुए अफसोस का इजहार किया कि अलहदा रियासत तेलंगाना के क़याम के बाद आबपाशी और ज़राअत के काम अधूरे छोड़ दिए गए और बिलखुसूस दरिया कृष्णा पर प्रोजेक्ट्स की तामीर का काम ज़ेर इल्तवा है। उन्होंने कहा कि जो ख्वाब तेलंगाना रियासत के लिए बनाए गए थे वो ख्वाब अधूरे रह गए। चाड़ा वेंकट रेड्डी सेक्रेटरी तेलंगाना CPI ने कहा कि तेलंगाना रियासत में अब भी जमहूरियत का फुकदान है, क्योंकि वज़ीर आला आमिराना तर्ज़ अमल इख्तियार किए हुए हैं और अपोजिशन जमातों के तामीरी मुस्बित मशवरों को कबूल करने पर आमादा नहीं हैं। अजीज़ पाशा रुकन आमिला कौमी CPI और साबिक़ रुकन राज्यसभा ने कम्युनिस्ट पार्टी के तारीख़ साज रोल पर रोशनी डालते हुए कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हमेशा ही अवामी मफादात के लिए सरगर्म रहती है। उन्होंने कहा कि रियासत के ज़ेर इल्तवा प्रोजेक्ट्स पर पार्टी ने तहरीक के लाहेमल को तैयार किया है। उन्होंने तासुफ़ का इजहार किया कि चंद्रशेखर राव और उनके फर्जंद के तारका रामाराव का दावा है कि हर महाज पर रियासत मुल्क में अव्वल नंबर पर है। ताहम 2019 के मुसद्दक़ा रिपोर्ट के मुताबिक तेलंगाना सेहत के शोबे में मुल्क में 12वें मुकाम पर है, तालीम के शोबे में 14वां मुकाम हासिल किया है, अमनो ज़ब्त के मामले में 15वां मुकाम रखती है और हमा जहती तरक्की में रियासत को 22वां दर्जा मिला है। इस मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्राम भी मुनक़्क़िद किए गए।
तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के काफिले की कारों की तरफ एक शख्स ने बढ़ने की कोशिश की। इस शख्स की इस हरकत पर सिक्योरिटी अहदेदार चौकस हो गए, जिन्होंने फौरी तौर पर इस पर काबू पा लिया। यह वाक़या उस वक्त पेश आया जब वज़ीर आला यूम तासुस से तेलंगाना के सिलसिले में तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए चलाई गई तहरीक के दौरान अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा को क़िरात अक़ीदत पेश करने के लिए गन पार्क जा रहे थे। पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों ने उस शख्स पर फौरी तौर पर काबू पा लिया और उसको तहवील में ले लिया। इस शख्स की शनाख्त नलगुंडा ज़िले के कोंडमपल्ली गांव के रहने वाले हनुमंतु नायक के तौर पर की गई है। इब्तिदाई जांच में पता चला कि नायक वज़ीर आला की तवज्जो हासिल करने के लिए उनकी कारों के काफिले के सिमत बढ़ने की कोशिश कर रहा था, ताकि उसको मंजूरा डबल बेडरूम मकान हासिल किया जा सके। वज़ीर आला की गन पार्क में आमद के मौके पर असम्बली की इमारत के सामने जाने वाली मुकम्मल सड़क को बंद कर दिया गया था। ताहम हनुमंतु नायक किसी तरह सिक्योरिटी का घेरा तोड़ते हुए वज़ीर आला के काफिले की सिमत जा रहा था। इस सिक्योरिटी कोताही ने पुलिस को दहला दिया। इस मामले की जांच जारी है। कांग्रेस के दौर में शुरू किए गए प्रोजेक्ट्स को मौजूदा टीआरएस हुकूमत की जानिब से मुकम्मल न करने का इल्ज़ाम लगाते हुए तेलंगाना कांग्रेस की जानिब से आज प्रोजेक्ट्स के करीब एहतजाज की अपील की गई थी। ताहम इस एहतजाज की अपील पर पहले ही से चौकस पुलिस ने कांग्रेस के अहम लीडरों को उनके घरों पर ही नज़रबंद कर दिया। इन कांग्रेस के लीडरान ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस की जानिब से शुरू करदा प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करने में हुकूमत लापरवाही का मुजाहरा कर रही है। यह एहतजाज आज 10 बजे दिन तक 5 बजे शाम होने वाला था। पुलिस ने इस एहतजाज की इजाज़त नहीं दी और एहतजाज के लिए निकलने वाले कांग्रेस के लीडरों को मुख्तलिफ मकामात पर हिरासत में ले लिया। इस मौके पर कुछ देर के लिए कशीदगी देखी गई। ज़िले नलगुंडा के चिंतापल्ली मंडल के करीब सदर तेलंगाना कांग्रेस व रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी के साथ साथ उनके पार्लियामेंट कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, जाना रेड्डी को पुलिस ने रोक लिया। पुलिस के रवैये पर नाराजगी का इजहार करते हुए कांग्रेस के लीडरान ने सड़क पर धरना शुरू कर दिया, जिस पर पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। कोडंगल में कांग्रेस के कारगुजार सदर और रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी के मकान के करीब पुलिस का भारी बंदोबस्त देखा गया। पुलिस ने उनको भी घर पर नज़रबंद कर दिया। महबूब नगर में कांग्रेस लीडर हर्षवर्धन रेड्डी, नागम जनार्दन रेड्डी, हैदराबाद में वंशी चंद्र रेड्डी, संपत कुमार, मेरियालगुड़ा में डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के सदर शंकर नायक को भी उनके मकानात पर नज़रबंद कर दिया गया। तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले 38 अफराद जो कोरोना वायरस से मुतासिर थे और सेहतियाब हो गए, वो अफराद कल से गांधी अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए अपने प्लाज्मा का अतिया देंगे। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि रोज़ाना 6 अफराद गांधी अस्पताल पहुँचकर अपने प्लाज्मा का अतिया देंगे। एक मरीज़ के प्लाज्मा के हुसूल के लिए 1 से 1.5 घंटे का वक्त दरकार है। सुप्रिटेंडेंट गांधी अस्पताल ने यूमिया 6 अफराद की इजाज़त दी है। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि 30 जनवरी को हिंदुस्तान में पहले कोरोना मरीज़ की निशानदेही की गई थी जो केरला से ताल्लुक़ रखता था। अगर मरकज़ी हुकूमत उसी वक्त इक़दाम करती तो मुल्क भर में 5,000 अफराद अपनी जानें नहीं गंवाते। मरकज़ी हुकूमत की लापरवाही के बास आज माशी तौर पर मुकम्मल तबाह हो गया है हमारा मुल्क। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि दस्तूर के शेड्यूल 10 के तहत लॉकडाउन के मामले में मरकज़ी हुकूमत रियासतों पर अपने अहकामात मुसल्लत नहीं कर सकती। अमन ज़ब्त पर कंट्रोल रियासती हुकूमत के दायरे इख्तियार में है। मरकज़ ने सिर्फ 4 घंटे में लॉकडाउन मुसल्लत करते हुए रियासती हुकूमतों को अवाम की सहूलत के लिए इक़दाम करने से महरूम रखा, जबकि लॉकडाउन उठाने के लिए 8 दिन का वक्त लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत हर महाज पर नाकाम हो चुकी है, जिसका खुला सबूत रियासती वज़ीर आला KCR के इस बयान से मिलता है कि तेलंगाना की माहाना आमदनी जो औसत 12,000 करोड़ थी, वो घटकर सिर्फ 10% हो गई है। इस वायरस का शिकार है, अल्लाह अपने फजलो करम से इस वायरस का खात्मा भी करेगा इंशाअल्लाह, और जो शिफा है अल्लाह उनको अपने फजलो करम से अल्लाह उनको शिफा भी देगा। और ये बेहतरीन काम तबलीगी जमात के ज़िम्मेदारों की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि आप देखते हैं कि जब से ये कोविड-19 से लड़ाई शुरू हुई
अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि बजाय वायरस से मुकाबला करने के लिए मुल्क में ख़ास तौर से मरकज़ी हुकूमत की जानिब से और संघ परिवार के चाहने वालों की जानिब से, उनकी तमाम तंजीमों की जानिब से ये एक झूठा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया कि तबलीगी जमात की वजह से ये सब चीज़ें फैली हैं। बिल्कुल गलत है। मैं शुरू से कह रहा हूँ कि 30 जनवरी को हमारे मुल्क में पहला पेशेंट आया कोविड वायरस का। 3 लोग थे केरला के, उनका क्या मजहब था, फिर इटली से आए हुए टूरिस्ट थे, और उसके बाद बाज़ाब्ता आप देखते हैं कि बदबख्ती की, अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क में ये वायरस फैलता जा रहा है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ पर तनकीद करते हुए मुतालबा किया कि वो तेलंगाना की तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को गैर क़ानूनी हिरासत से आज़ाद करें, जबकि इन तमाम की रिपोर्ट मनफी आ चुकी है। मगर तबलीगी जमात को बदनाम करने के लिए दानिस्ता तौर पर 40 जमात वालों को कैदी बनाकर रखा गया है। बैरिस्टर अवैसी ने रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से ख्वाहिश की कि वो यूपी हुकूमत पर दबाव बनाते हुए हुकूमत तेलंगाना के जमात वालों को आज़ाद कराने के इक़दाम करें। नगर में पिछले 2 महीने से इल्लीगली रोक के रखे उनको, मुजफ्फरनगर और मीरठ में कितने लोग आए हैं? उत्तर प्रदेश में योगी सरकार तेलंगाना के तबलीगी जमात के 40 से ज्यादा लोगों को इल्लीगली तौर से रोक के रखे हैं। मुजफ्फरनगर में और मीरठ में उनके पूरे टेस्ट हो गए, नेगेटिव आ गया, उनको जाने नहीं दे रहे। शर्मनाक बात है। मैं मुजफ्फरनगर के कलेक्टर से 1 नहीं 5 मरतबा मैडम को फोन किया, ईमेल किया, कोई रिप्लाई नहीं है। कौन से लॉ के तहत आप उनको रोक के रखे वहां पर? ये आर्टिकल 21 का ग्रेव वायलेशन है जो यूपी सरकार कर रही है। कल इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट भी आ गया कि तमाम लोगों को जिनको यूपी की गवर्नमेंट रोक के रखी है, जिनका टेस्ट नेगेटिव नहीं, 1 नहीं 3 मरतबा नेगेटिव आ गया, इनको फौरन जाने देना चाहिए। और मैं तेलंगाना गवर्नमेंट से भी अपील करता हूं कि हमारे 40 लोग जो तेलंगाना के हैं, इनको फौरन लाने का इंतजाम करना। सिंगारेनी कॉलरीज कोयले की कंपनी के 4 कॉन्ट्रैक्ट मजदूर ओपन कास्ट माइन नंबर 1 में हुए धमाके में हलाक हो गए। ये वाक़या ज़िले पेद्दापल्ली के रामगिरी मंडल के रामागुंडम रीजन 3 में मंगल को पेश आया। अगरचे कि इस धमाके की असल वजह मालूम न हो सकी, ताहम धमाके के लिए धमाकू अशिया के इस्तेमाल की इत्तला मिली है। मुलाजिमिन की जानिब से डेटोनेटर्स का इस्तेमाल किया गया है। इस धमाके में 6 अफराद ज़ख्मी हो गए, जिनको इलाज के लिए सिंगारेनी अस्पताल मुंतकिल किया गया। महलूक मजदूरों की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। 1 जून को चादरघाट पुलिस स्टेशन से वाबस्ता कांस्टेबल शेख अब्बास मलकपेट के इदारे मिलिया के पास कंटेनमेंट जोन पर पिकेट ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। कल बुखार, बदन दर्द और बेचैनी महसूस करने लगे, जो कोरोना वायरस की अलामत थी। सुबह 10 बजे से कम 6 दवाखानों में उसने कोविड-19 का टेस्ट करवाने की कोशिश की, लेकिन किसी भी दवाखाने में उसका टेस्ट नहीं किया गया। रात 8 बजे उसे केयर अस्पताल नामपल्ली में शरीक कर लिया गया। यहाँ पर भी इब्तिदा में मैनेजमेंट उसे शरीक करना नहीं चाह रही थी, क्योंकि इसके पास भद्रता कार्ड है और वो नकद रकम नहीं दे सकता था। कांस्टेबल शेख अब्बास ने आला अहदेदारों से भी इसकी सिफारिश नहीं की और ना ही तवज्जो दी। आखिरकार उसने केयर अस्पताल के मैनेजमेंट से गुजारिश करने के बाद उसे शरीक कर लिया गया और अब वो वहाँ ज़ेर इलाज है। इस ख़तरनाक आलमी वबा के चलते ड्यूटी करने वाले पुलिस अहदेदार के तहफ़्फ़ुज़ का कोई इंतज़ाम नहीं है। आला अहदेदार और प्राइमरी और सेकेंडरी राब्ते को तलाश करने में लगे हैं, लेकिन उसकी बीमारी पर किसी ने तवज्जो नहीं दी। हैदराबाद के इसी गार्ड्स के विजय मेरी अस्पताल के अमले की लापरवाही की वजह से एक 24 साला खातून पी आरती की जान चली गई। तफसीलात के मुताबिक जयागुड़ा की रहने वाली आरती को डिलीवरी के लिए अस्पताल में शरीक करवाया गया था। 27 मई को दवाखाने में शरीक करवाया गया। 28 को सिजेरियन सेक्शन के ज़रिए उसे लड़की तवल्लुद हुई। उसने कल शिकायत की कि उसको सीने में शदीद दर्द होने की वजह हो रहा है, लेकिन डॉक्टरों ने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी और आज सुबह उसका इंतकाल हो गया।
लड़की के मामू ने शिकायत की कि डॉक्टर्स या नर्सेस ने किसी ने भी इनकी शिकायत पर तवज्जो नहीं दी। विजय मेरी अस्पताल के डॉक्टर्स और अमले की वजह से लापरवाही की वजह से आरती की जान चली गई। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाना मुंतकिल कर दिया। तहकीकात जारी हैं। कराया हम चेकअप के लिए, मैं भी आया था साथ, तो नहीं उसको उसी दिन से ये लोग लापरवाही कर रहे। 28 के दिन ऑपरेशन करेंगे बोले, तो मॉर्निंग बोलना तो ना कि इसको खाना देना या लंच देना, नहीं देना, कुछ भी नहीं बोले। तो दोपहर में खाना है लोग, तो एज इट उनको भूख लग रही है, उन्होंने खा लिए। तो कहे कि कहीं को दिए, बोलते मैं पूछा भी क्यों आप बोलना ना, बोलते नहीं हम नहीं बोलते, तुम पूछना था। तो फिर वैसा भी सीरियस में उसको ऑपरेशन कर दिया। हमारे सेना लिए सब ठीक है, सब नॉर्मल हो गया। मैं 31 कल के दिन फर्स्ट के दिन में बोला कि मैं पूरे बिल्स पे कर दिया, अभी तक 40,000 के ऊपर पे कर दिया, लेकिन मैं लेके जाता बोले तो नहीं अभी से डिस्चार्ज नहीं करते, वो ग्लोबल का रिपोर्ट आना है। वो रिपोर्ट भी मैं कल दोपहर में बैठ के रिपोर्ट लेकर आया। लेकर आने के बाद डॉक्टर को बताया कि इसका रिपोर्ट भी आ गया, मैं अभी लेके जाता हूँ। एकदम एक्टिव बच्ची थी वो, लेके जाता बोलते नहीं इప్పుడే ఇయ్యము, తర్వాత ఇస్తాము, రేపు ఎల్లుండి ఇస్తాము, ఇంకా ఇంజెక్షన్ ఇవ్వాలి అది ఇవ్వాలి बोल के उन्होंने वहीं रखे। पूरे बिल तो पे कर लिए। कल एक ही जना रहना बोलते, उसकी मदर मेरे सिस्टर परसों के दिन उसको पेन आ रहा बोले, तो दोपहर में बोले कि पेन आ रहा, कल ही पेन आ रहा बोले, तो कोई डॉक्टर नहीं देखा, कोई नर्स आके नहीं देखा। फिर कहे कि कल अभी सुबह मॉर्निंग कहे कि फोन उनके हैदराबाद में एक 44 साल हजाम का कोरोना वायरस मुस्बित पाया गया। उसका मलकाजगिरी के हनुमान पेट में हेयर कटिंग सैलून है। ये पहला मामला है जिसमें बार्बर का कोरोना टेस्ट मुस्बित पाया गया। बार्बर प्रवीण में कोरोना वायरस की अलामत जैसे खांसी, तेज़ बुखार गुज़िश्ता कुछ दिनों से पाई जा रही थी। उसने लॉकडाउन के बाद एक हफ्ता कबल अपनी शॉप की कुशादगी अमल में लाई थी। उसको शुबा हुआ कि वो कहीं कोरोना वायरस से मुतासिर तो नहीं। चुनाचे वो हफ्ते को एक खानगी अस्पताल को गया। जब इसके टेस्ट की रिपोर्ट मुस्बित आई तो उसे फीवर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सैनिटेशन अमले ने इसके घर और शॉप को जरासीम से पाक करने के लिए जरासीम कश अद्वियात का छिड़काव किया और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि इसके राब्ते में कितने अफराद बाहर आए हैं। उसकी बीवी और उसके बेटे, 2 मुलाजिमन और एक 5 साल बच्चे को घर में ही करंतना कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि अलग अलग 50 अफराद ने उसकी शॉप में एक हफ्ते में बाल तरशवाए और दाढ़ी बनवाई थी। इंतजाम इन सबको तलाश कर रहा है। तेलंगाना के कोमरम भीम आसिफ नगर ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले किसान के बालाजी, जिन्होंने रियासत में पहली मरतबे सेब की पैदावार की है, सेब का तोहफ़ा और सेब का बीज और एक पौधा वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को उनकी सरकारी क़यामगाह प्रगति भवन में पेश किया। बालाजी ने तेलंगाना की यौम तासीस के मौके पर यह अनोखा तोहफ़ा वज़ीर आला को पेश किया और उनको मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आला के दफ्तर की जानिब से जारी करदा बयान उन्होंने कहा कि महकमे बागबानी ने उनकी काफ़ी मदद की। वज़ीर आला के ताउन के साथ वो मज़ीद सेब के फूल और फल उगाने पर तवज्जो देंगे। वज़ीर आला ने इस मौके पर बालाजी को मुबारकबाद पेश की। मिस्टर रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में कई किस्म की ज़मीन है और रियासत में सेब की काश्त की हकीकत को पूरा किया गया है। शहर हैदराबाद के मशहूर उस्मानिया मेडिकल कॉलेज के 12 तलबा को कोरोना वायरस से मुस्बित पाए गए। कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर शशि कला ने यह बात बताई। इस कॉलेज में 296 तलबा ज़ेर तालीम हैं। 5 दिन पहले पीजी के एक तालिब इल्म के इस वबा से मुतासिर होने की इत्तला मिली थी। इस सिलसिले में किसी भी किस्म की इत्तला होने की बात डीएमओ डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ डॉक्टर श्रीनिवास ने कही। मौजूदा लॉकडाउन के पेश नज़र तलबा की हॉस्टल में ही तिबी जाँच की जा रही है। कॉलेज की 180 तालिबात 116 तलबा की तिबी जाँच की गई। इसमें से 12 मुस्बित पाए गए। बकिया के तिबी जाँच के नताज बुझ को सामने आएंगे। प्रिंसिपल ने यह बात बताई। तलबा इस वायरस की वजह से खौफजदा हैं, जिन्होंने 20 जून से होने वाले इम्तिहानात को मुलतवी करने का मुतालबा किया है।
रियासत के मुख्तलिफ मामलात और उमूर पर तबादिल ख्याल के लिए आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी का कौमी दारुल हुकूमत का दौरा मुलतवी कर दिया गया है, क्योंकि मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह का शेड्यूल काफ़ी मसरूफ़ है। दिल्ली में जगन मिस्टर शाह के साथ साथ दीगर मरकज़ी वज़रा से भी मुलाकात करने वाले थे। इस मुलाकात में वो रियासत के ज़ेर अल्तवा मसाइल और उमूर को उठाने के साथ साथ बैन रियासती आबी तनाज़ात, रियासत को फंड्स और पोलावरम प्रोजेक्ट पर बात करने वाले थे। ताहम मुल्क के साथ चीन की सरहद पर जारी तनाज़ात के सबब वज़ीर दाखिला का शेड्यूल काफ़ी मसरूफ़ है, जिसकी वजह से जगन ने अपने दौरे दिल्ली को मुलतवी कर दिया है। सदर इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन के श्रीनिवास रेड्डी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो रियासत भर में सहाफ़ियों को सेहत और दीगर सहूलतें फराहम करने के इक़दाम करें। गन पार्क पर तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के ज़ेर एहतमाम तेलंगाना के शहदा को खिराज अक़ीदत पेश करने के बाद खिताब करते हुए के श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील में सहाफ़ियों का अहम रोल रहा है, मगर टीआरएस हुकूमत सहाफ़ियों को और उनकी खिदमात में दानिस्ता तौर पर उनको खिदमात को नज़रअंदाज कर रही है। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी TUWJ के वराहत अली के अलावा IJU के कायदीन नरेंद्र रेड्डी, अमरनाथ और दूसरे मौजूद थे। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।